दोस्तों, क्लस्टर हेडेक एक तरह का सर दर्द होता है। सर दर्द कई तरीके के होते हैं, उन्हीं में से एक क्लस्टर हेडेक होता है। ये इतना कॉमन नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों में होता है, बहुत ही रेयर केस होते हैं इसके। 1000 में से एक से भी कम लोगों में ये क्लस्टर हेडेक पाया जाता है। ये पूरे सर में नहीं होता है, ये किसी एक साइड में होता है। ये लेफ्ट साइड में हो सकता है या फिर राइट साइड में हो सकता है। ये आंखों के आसपास होने वाला सर दर्द होता है। तेज दर्द होगा, कभी काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है। इतना तेज दर्द होता है कि पेशेंट को सहा भी नहीं जाता है। क्लस्टर हेडेक दिन में कई बार हो सकता है। ये पीरियड्स में आता है, दौरे की तरह पड़ता है। ये 15 मिनट से लेकर के 1 घंटा 1.5 घंटे तक रह सकता है, यहाँ तक कि 3 घंटे तक भी रह सकता है। और ये दिन में कई बार हो सकता है। ये हफ्तों तक रहता है, महीनों तक रहता है, या फिर कुछ पेशेंट में ट्रीटमेंट लेने के बाद ये सालों तक शांत रहता है। उसके बाद ये फिर कंटिन्यू होने लगता है। तो अपने इस वीडियो में जानेंगे क्लस्टर हेडेक के बारे में, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में क्लस्टर हेडेक होने लगता है। दोस्तों, इसका कोई भी स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसकी वजह से लोगों में क्लस्टर हेडेक होने लगता है। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होती है, उसकी एक्टिविटी की वजह से भी क्लस्टर हेडेक होने लगता है। कई रिसर्च में ये पाया गया है। या फिर इसके अलावा जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे चेहरे, सर में ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वह चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर पड़ने की वजह से लोगों में हेडेक होने लगता है, जिसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। ये कंडीशन होती क्यों है? जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या फिर किसी भी तरीके का नशा करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और ब्लड वेसल पर प्रेशर पड़ता है और वह चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्लस्टर हेडेक होने लगता है। कई सारे पेशेंट में ये समस्या दिन में कम होती है, जब रात होती है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। रात के समय में काफ़ी पेन होता है, पेशेंट सो भी नहीं सकता है जब तक कि उसको रिलीफ ना मिल जाए। इसके अलावा ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि अगर किसी के परिवार में उनके माँ बाप में ये प्रॉब्लम रही है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी, जो उनके बच्चे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम रह सकती है। क्लस्टर हेडेक को कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं जिसकी वजह से क्लस्टर हेडेक स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि किसी तरीके की स्मेल, जिन लोगों को स्मेल से एलर्जी होती है, जो लोग स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल की स्मेल या फिर सिगरेट की स्मेल या फिर किसी भी प्रकार का धुआं या फिर किसी परफ्यूम, और भी तरीके की स्मेल होती है तरह तरह की, और उन स्मेल से पेशेंट को एलर्जी होती है। अगर वह स्मेल ले लेता है तो उसके बाद ये हेडेक स्टार्ट हो जाता है। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि उनको तेल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, पेट्रोल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, डीजल की स्मेल अच्छी नहीं लगती। कई तरीके की ऐसी कंडीशन होती हैं जो क्लस्टर हेडेक को ट्रिगर करती हैं। जो लोग हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से भी क्लस्टर हेडेक होने लगता है। कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक साइड में होने वाला सर दर्द है। ये लेफ्ट साइड में हो सकता है या फिर राइट साइड में हो सकता है। और ये आंखों के आसपास होने वाला सर दर्द है, तेज चुभन होती है और काफ़ी पेन होता है। ये सर दर्द ऐसा होता है लगातार 1 से 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक रहता है। उसके बाद ये अपने आप सर दर्द बंद हो जाता है। तो ये खास पहचान है इसकी, ये अपने आप अचानक से स्टार्ट होगा और अपने आप अचानक से ही बंद हो जाएगा। इसके सिम्टम्स माइग्रेन हेडेक जैसे ही होते हैं। माइग्रेन भी एक तरह का सर दर्द होता है। उसी की तरह इसके कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग, सर में तेज दर्द, चक्कर आना, इतना तेज दर्द होना कि पेशेंट को बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो ये माइग्रेन में भी होता है। तो कुछ सिम्टम्स माइग्रेन जैसे भी इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा आंखों का लाल हो जाना, नाक बहना या फिर नाक का बंद हो जाना, आंखों में दर्द या फिर चेहरे में भी दर्द महसूस हो सकता है। येलो स्किन हो जाती है, यानी कि स्किन पर आप पीलापन देख सकते हैं। कभी कभी ये आंखों से पानी भी या फिर आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। ऐसे पेशेंट की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और लाइट एक्सपोजर से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि तेज रोशनी से उनको काफ़ी एलर्जी होती है। अगर वह तेज रोशनी में जाते हैं तो उनका सर दर्द धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। या फिर इसके अलावा भी सिम्टम्स होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं नज़र नहीं आते, लेकिन अचानक ही उनको
क्लस्टर हेडेक का दौरा पड़ता है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज होता है। दोस्तों, ये सर दर्द सभी को नहीं होता है, ये इतना कॉमन नहीं है, इसीलिए इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, जैसे कि ब्रेन का एमआरआई कराया जाता है या फिर सीटी स्कैन कराया जाता है, जिसमें जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनका पता लगाया जाता है कि उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या फिर कुछ ब्लड वेसल्स हैं या फिर नस में प्रॉब्लम है, वो भी एमआरआई सीटी स्कैन से पता लग जाता है। क्लस्टर हेडेक में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, तो इसीलिए कुछ मरीजों को ब्लड प्रेशर से संबंधित दवाई दी जाती हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो सके। जिसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। अगर ऑक्सीजन मिल जाती है पेशेंट को तो तुरंत ही इमीडिएटली, तो यह क्लस्टर हेडेक 15 से 20 मिनट में ही शांत हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी में ये प्रॉब्लम रहती है, हर जगह तो कोई सिलेंडर लेके घूमेगा नहीं या फिर उसके घर पर भी मौजूद नहीं होगा। ये ट्रीटमेंट क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होता है। अगर ये ट्रीटमेंट टाइम पर मिल जाए तो पेशेंट को जल्दी ही रिलीफ मिल जाता है और उसको क्लस्टर हेडेक धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा सीडेटिव मेडिसिन भी दे सकते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी दे सकते हैं, या फिर चैनल ब्लॉकर मेडिसिन जो होती हैं वो भी पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ ही पेशेंट को स्टेरॉयड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन। ये काफ़ी अच्छा काम करता है क्लस्टर हेडेक में। इसके अलावा एक टैबलेट आती है जिसको वैशोग्रेन कहते हैं, इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं या फिर ज़रूरत पड़ने पर एक गोली पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा नेज़ल स्प्रे आते हैं जो पेशेंट को अटैक के दौरान दिया जाता है, जैसे कि ज़ोलम ट्रिप्टान एक नेज़ल स्प्रे होता है जो नाक में डाल दिया जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि क्लस्टर हेडेक क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसका क्या इलाज होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी और नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।